सुमन अपने 4 बड़े भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। अपने भाई बहनों का ख्याल रखते रखते सुमन को पता ही ना चला उसने अपने उम्र का कितना सारा पड़ाव पार कर लिया था। सुमन के भाई बहन धीरे धीरे बड़े होने लगे और अब समय तो ऐसा है कि आप उसकी बहनों में से ये पता भी नहीं कर सकते कि सुमन बड़ी है या उसकी बहनें बड़ी हैं। अब सभी बच्चे एक जैसे ही लगने लगे थे। माँ बाप शादी करें तो किसी करें, सुमन की करें या उसकी वो तीनों बहनें जो उसके ही उम्र की दिखने लगी थी। माँ बाप चिंतित रहने लगे। गांव में कोई काम ना होने के कारण वो परदेश चले गए। सुमन यहाँ गांव में रहती और अपने भाई बहनों का ख्याल रखती और माँ बाप परदेश में रहकर अपनी बेटियों के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे थे। माँ बाप और भाई बहनों को देख सुमन ने भी अब जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दी थी। इन जिम्मेदारियों में वो इतना व्यस्त हो गई कि अपने जीवन का तो उसे सुध ही नहीं था। सुमन अपने उम्र के जिस पड़ाव पे थी उस पड़ाव पर उसकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी और अपने अपने गृहस्थ जीवन में वो लिप्त हो गई थी। सुमन भी मन ही मन अपने जीवन साथी की तलाश करती, पर वो अपने हृदय की पीड़ा किसे बताए। अपने चारों भाई बहनों का ख्याल रखे या माँ बाप को देखे, आखिर वो भी क्या करे। अपने परिवार और खुद के आने वाले जीवन को लेकर सुमन का जो चिंतन था वो उसके शरीर पर साफ साफ झलकने लगा था। सुमन का शरीर सूखकर कांटा होता जा रहा था, पर वो बेचारी भी क्या करे, किससे कहे आखिर अपने मन की दुविधा। कुछ नहीं कह सकती, घर की जिम्मेदारी, बूढ़े माँ बाप, आखिर वो बेचारी भी क्या करे। सुमन आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना मन हल्का करने के लिए अपना समय उन्हीं में गुजारने लगी। माँ बाप तो परदेश चले गए थे। सुमन और उसके भाइयों बहनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके दादी और दादा का ही साया था, परंतु समय को ये भी मंजूर ना था। सुमन की जिंदगी में कम कष्ट थे कि और बड़ा पहाड़ उस पे अब टूटने वाला था। अचानक ही सुमन की दादी की तबीयत खराब होने लगी थी।